नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम मैथमेटिक्स की जो श्रृंखला चल रही है उसी का ये अगला वीडियो है। दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को देखते हुए ये हम श्रृंखला चला रहे हैं। आज की वीडियो में हम दोस्तों सीटेट एग्जाम में जितने भी एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों हम आपको वो भी बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से हल कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। अब दोस्तों ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 था तथा इनका एलसीएम 630 दिया हुआ था। तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग आपसे पूछा गया। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था जो आपसे अभी देखेंगे 2024 जो जुलाई में हुआ, ये तब पूछा गया था। और देखिए और भी कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये संख्याएं दे दी गई थी, एक्स की वैल्यू ये दी गई थी, वाई की वैल्यू ये दी गई थी और जेड की वैल्यू ये दी गई थी। और आपसे एक्स, वाई और जेड का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ दिया गया था। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन था, हम आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे और साथ साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को देख लेते हैं, निकालने का क्या तरीका है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, x बराबर ये दिया था, y ये और z ये। अगर आपको यहाँ पर HCF पूछा था, अब दोस्तों यहाँ पर आपसे HCF पूछा हुआ था, तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिए जो मिनिमम पावर है, तीनों में कॉमन जो मिनिमम पावर है आपको उसको लेना है और LCM में मैक्सिमम पावर को उठाना होता है। HCF कैसे निकालेंगे, HCF बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए x में ये 2 की पावर, देखिए सबसे मिनिमम कहाँ पर है, 2 की पावर 2 जो है वो मिनिमम है, तो 2 की पावर 2 गुणा कीजिए। अब देखिए 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2, इन तीनों में मिनिमम है 3 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर देखिए मिनिमम कहाँ है, 5 की पावर 2 जो है वो मिनिमम है, 5 की पावर 2। ऐसे ही देखेंगे 7 की मिनिमम पावर जो है 7 की पावर 3 जो है ये मिनिमम है, तो 7 की पावर 3। आप देखेंगे ये एचसीएफ हो गया। अगर यहीं आपको एलसीएम निकालना होता, एलसीएम, तो आपको मैक्सिमम पावर उठाना पड़ता। 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 हो गया और 3 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 3 की पावर 4 और 5 की मैक्सिमम पावर 5 की पावर 4 हो जाएगा और 7 की मैक्सिमम पावर 7 की पावर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये तरीका है एचसीएफ और एलसीएम का, और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपको कोई संख्याएं दी गई हैं। अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड बताते हैं, अभाज्य गुणनखंड से किस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 8, 24 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड का मेथड क्या है, अभाज्य संख्याओं से इसको भाग देना है। अभाज्य संख्याएं हम आपको नंबर सिस्टम में बता चुके हैं। अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित होती हैं अथवा खुद से विभाजित होती हैं, बाकी किसी से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और इसके बाद 11, 13, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको इसको भाग देना है। 2 से भाग देंगे तो 4, ये 12, ये 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे 2, 6, 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे 1, 3, 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे 1, 3, 2 होगा। फिर ये 2 से विभाजित हो रहा है, 1, 3, 1 हो रहा है। अब इसको देंगे, अगला अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, तो 3 से भाग देंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, मतलब नीचे 1, 1, 1 आने तक आपको इसको अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना है। तो बस अब आपका एलसीएम निकल आया, इनका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 32 तिया हो जाएगा, आप देखेंगे 96। तो 96 जो है इन संख्याओं का एलसीएम है। एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोस्तों ये जो है लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब 96 आप देखेंगे, अब देखिए 96 को आप
8 से विभाजित करेंगे पूरा का पूरा विभाजित होगा, 24 से विभाजित करेंगे पूरा विभाजित हो जाएगा, 32 से विभाजित करेंगे तो 32 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं एलसीएम, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। इससे छोटी कोई सी भी संख्या नहीं होगी जो तीनों से विभाजित हो जाए, तो इसीलिए इसको कहते हैं एलसीएम। लघुतम संख्या है, लघुतम समापवर्ती। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, अब आइए दोस्तों एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको इन्हीं संख्याओं जैसे 16, 24 और 32 का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे? इसके भी कई सारे मेथड है। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं को उठाइए, 16 और 24। 24 को विभाजित कीजिए 16 से, 16 एकम 16 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आएगा। अब ये 16 को यहाँ, अब इस 16 को विभाजित कर दीजिए इसके रिमाइंडर से, 8 दूनी हो जाएगा 16, यहाँ रिमाइंडर हो गया 0। अब यहाँ जो संख्या आई है 8, अब आपको क्या करना है? अब ये जो तीसरी संख्या बची है 32, इसको विभाजित कीजिए इस 8 से, 32, 8 चौक हो जाएगा 32, यहाँ रिमाइंडर हो गया 0। तो जो सबसे अंत में संख्या विभाजित करती है वही होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 8 जो है सबसे बड़ी वह संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगी। 8 जो है सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ ऐसे निकालते हैं और एलसीएम निकालने का मेथड बता दिया हमने आपको। अब दोस्तों आशा करते हैं एलसीएम और एचसीएफ आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया था 3:7 तथा इनका एलसीएम 630 दिया हुआ था। अब आपको इनमें एलसीएम और एचसीएफ अर्थात ये जो दो संख्याएं हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना था। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, जो दो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का गुणनफल, जैसे यहाँ पर 3:7 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। कितनी भी संख्याएं दी हो 2, 3, 4, उनका गुणनफल जो होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात आप याद रखिए। अब देखिए अगर मान लीजिए हमने मान लिया इनका एचसीएफ अगर x है, हमने मान लिया एचसीएफ जो है वो x है, एचसीएफ x है, तो जो अनुपात दिया होता है 3:7, इसको आप गुणा कर दीजिए, 3 और 7 का गुणा कीजिए और जो हमने एचसीएफ माना है इसका भी गुणा कर दीजिए। ये किसके बराबर होता है? हमेशा याद रखिए ये एलसीएम के बराबर आता है। मतलब दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उसका गुणा कीजिए और जो एचसीएफ है इसका गुणा अगर आप कर देंगे तो ये एलसीएम के बराबर होता है। ये बात याद रखिए। तो साथियों 21 हो जाएगा, 21x बराबर 630 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21 3 63 अर्थात 30 हो जाएगा। तो x बराबर 30 आया। मतलब हमें HCF की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू 30 मिल गई। HCF हमारा 30 हो गया। LCM क्या था? 630। अब 630 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 660 आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। यही पूछा गया था LCM और HCF का योग। तो आपने देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिया। केवल आपको ये पॉइंट याद रखना है, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बात भी याद रखिए अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया होता है तो आप उन संख्याओं के अनुपात का गुणा अगर HCF से करते हैं तो वो LCM के बराबर होता है। ये बात भी आप याद रखिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये टाइप, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। The LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. If the first number is 189 then find the second number. हम दोस्तों आपको अभी बता चुके हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं आपको, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, उनका LCM और HCF दिया है। तो आपको पहली संख्या दे दी गई है, अब दूसरी संख्या बताना है। हम आपको बता चुके हैं अगर हमने दूसरी संख्या मान ली x है तो पहली संख्या क्या दी हुई है? 189। अब दूसरी संख्या क्या है? x मानी है। इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? इनके LCM अर्थात 2079 गुणा इनके HCF 27 के बराबर होगा।
आप इसे हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू आपको इजीली मिलेगी 2079 इंटू 27 अपॉन 189। अब दोस्तों आप अगर इसको हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 297। मतलब आपको जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर 297 मिल गया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बताना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, जो दोस्तों हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आइए देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों आपसे ये अगले टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103 लीविंग रिमाइंडर्स 5, 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया। जहाँ ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको एचसीएफ निकालना होता है, और जहाँ लीस्ट नंबर पूछा जा रहा हो सबसे कम, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो ये बात याद रखिए। अब देखिए दोस्तों हमने माना ये ग्रेटेस्ट नंबर x है, जब ये 29 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचता है 5, जब यही नंबर 60 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचता है 12, और जब यही नंबर आप देखेंगे 103 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचता है 7। अब दोस्तों आपको इस x की वैल्यू निकालना है, हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसकी वैल्यू निकालना है। तो इजी है दोस्तों, आप इनका डिफरेंस निकालिए। जिन नंबर को वह डिवाइड कर रहा है 29 और जितना रिमाइंडर बच रहा है इसका अंतर निकालिए, 24 आएगा। ऐसे ही इसका अंतर निकालेंगे 60 माइनस 12 48 आएगा। ऐसे ही इसका अंतर निकालेंगे 103 माइनस 7 ये आएगा 96। अब दोस्तों इसका आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेथड हमने आपको बताया था, पहले ये दो संख्याएं उठाइए 24 और 48, मतलब 48 को भाग दीजिए 24 से, तो 24 दूनी हो जाएगा 48, यहाँ रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर यहाँ 0 है तो इसी 24 से अब 96 को विभाजित कीजिए, तो यहाँ लिख दिए ये 24, यहाँ लिखिए 96, तो ये आएगा 24 चौकू 96 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0। तो जो सबसे अंत में विभाजित करता है वही अंक जो होता है आपका HCF होता है। तो HCF क्या आ गया 24, मतलब ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 24। बस यही हमारा आंसर था। हमें यही ग्रेटेस्ट नंबर था जो 29, 60 और 103 को विभाजित करता है, तो ये क्रमशः रिमाइंडर बचाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 24, 32 and 36 leaves the remainders 19, 27 and 31 respectively। मतलब दोस्तों अभी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर लिस्ट नंबर पूछा जा रहा है। लिस्ट मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा और ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ निकालना होता है हाईएस्ट। तो बस इजी है दोस्तों। अब देखिए कहने का मतलब है जो लिस्ट नंबर है एक्स, जब ये डिवाइड होता है 24 से तो 19 रिमाइंडर बचता है, और यही नंबर जब 32 से डिवाइड होता है तो 27 रिमाइंडर बचता है, और जब यही नंबर आप देखेंगे 36 से डिवाइड होता है तो यहाँ पर 31 बचता है। तो दोस्तों अब आपको ये लीस्ट नंबर अर्थात x की वैल्यू निकालना है। बहुत ईजी है दोस्तों। आप देखेंगे अगर आप इनका अंतर देखेंगे 24 माइनस 19 5 आएगा। ऐसे ही 32 और 27 का अंतर देखिए, 32 माइनस 27 अंतर 5 आया। 36 और 31 का अंतर देखिए, 36 माइनस 31 अंतर 5 आया। अंतर इनका जो है 5 आ रहा है, सबका कॉमन है। इसका मतलब आपको अब क्या करना है, जो ये संख्याएं हैं 24, 32 और 36, 24, 32 और 36, अब आपको अभाज्य गुणनखंड से इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम हमने आपको बताया कैसे निकालें, अभाज्य संख्याओं से इनको विभाजित करना है। तो आइए निकालते हैं। अब दोस्तों देखिए 24, 32 और 36 का एलसीएम हमने निकाल लिया है। इसका एलसीएम आया है 288। अब देखिए जो इनका अंतर था, कॉमन डिफरेंस क्या था, 5 था। अब जो एलसीएम है, एलसीएम में से ये कॉमन डिफरेंस को अगर माइनस करेंगे, माइनस का 5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 283।
मतलब जो आपकी ये वैल्यू थी x जो आपने मानी थी ये थी 283। अब आप देखिए 24 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर 19 मिलेगा। जब 32 से 283 को भाग देंगे तो 27 मिलेगा और 283 को 36 से भाग देंगे 31 मिलेगा। तो दोस्तों अगर लिस्ट नंबर दिया होता है तो आपको क्या करना है, अगर इन जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है अगर उनका डिफरेंस अगर कॉमन आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, आप देखिए जो संख्या से विभाजित कर रहे हैं उनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद इस डिफरेंस को एलसीएम से माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला टाइप। ये देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30 एंड 54 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब हर बार आप देखेंगे 24, 30 और 54 से भाग देने पर हर बार 5 रिमाइंडर बचता है। हर बार 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 शेष। तो आपको लीस्ट नंबर पूछा है। लीस्ट का मतलब हो गया आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या आपको क्या करना है, ये जो नंबर जिससे विभाजित कर रहे हैं 24, 30 और 54, इनका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे एलसीएम, और जो हर बार 5 यहां पर रिमाइंडर बच रहा है उसको आप एलसीएम में जोड़ देंगे तो आपको ये लीस्ट नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए 24, 30 और 54 का एलसीएम क्या आया, 1080। अब इसमें जो कॉमन रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल जो है कॉमन 5 है, अगर वो आप इसमें जोड़ देंगे +5 तो 1085 जो होगा ये आपका लीस्ट नंबर होगा, मतलब आपका आंसर होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, सीटेट के एग्जाम में लगभग आपसे ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी पूछा गया है और ये मैथमेटिकली भी पूछा गया है, तो आप दोनों तरीके से देख लीजिए। 7 bells ring at intervals 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 5 in the morning. What will be the next time when they all ring simultaneously? दोस्तों इसका मतलब है जो 7 घंटियां आपको दी गई थी ये क्रमशः 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 मिनट के बाद बजती हैं। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, मतलब ये सारी की सारी जो घंटियां हैं 5 बजे बजना शुरू हो जाती हैं एक साथ। तो आपसे पूछ रहा है अगला समय कौन सा होगा जब ये सातों की 7 घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इस केस में दोस्तों क्या करना होता है, जो ये टाइम इंटरवल दिया होता है 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। जो एलसीएम आएगा उसे इस टाइम में ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। ये देखिए यहां पर मिनट में दिया हुआ है तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो भी मिनट में आएगा। बस आइए वही अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो दोस्तों ये एलसीएम हमारा आया है 72 एलसीएम आया है, मतलब ये घंटियां जो हैं 5 बजे एक साथ बजना शुरू हुई थी। अब 5 बजे के बाद 72 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी। 72 मिनट का मतलब हो गया दोस्तों, अगर आप इसे 60 से भाग देंगे, 60 एकम 60 मतलब 1 घंटा 12 मिनट, ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। अगर आप 5 बजे में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे तो 6:12 सुबह का समय होगा जब ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों आपने देखा जितने टाइप के आपसे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का यही वीडियो आप देख कर जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस की ये क्लासेस को लगातार शेयर करते रहिए और इस वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।